जय हिंद, जय भारत। इस प्रकृति ने सभी सजीवों को समान रूप से जीने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने का हक दिया है। जब कोई उसके अस्तित्व को मिटाने का कोशिश करेगा तो वो उस पर हमला तो करेगा ही। आज उसी अस्तित्व को बचाने के लिए रूस यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रहा है। यूक्रेन नाटो और अमेरिका के साथ मिलकर उसके अस्तित्व और पहचान को मिटाने में लगा हुआ था। मैं अपनी तरफ से रूस के सपोर्ट में हूं, इसलिए नहीं कि उसने कभी भारत का मदद किया था, बल्कि इसलिए कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई। ये नाटो जैसी संस्थाएं आपको हर एक स्तर, विश्व, देश, राज्य, पंचायत और ग्राम स्तर पर मिलेगा। इस समूह को मानवता, दूसरों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल अपने हित के लिए कार्य करते हैं। अतः मनुष्यता को बचाने के लिए हर एक स्तर पर नाटो जैसी संस्थाओं को खत्म किया जाए। ये नाटो सबसे खचड़ा समूह है। जय हिंद, जय भारत। आज पूरे विश्व में उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसे हम लोग विस्तार से समझते हैं। रूस ने जो यूक्रेन पर आक्रमण किया है, ये कितना सही है और कितना गलत है। उसने ये आक्रमण क्यों किया? नंबर 1, अभी तक जो है रूस तुर्की के बोस्फोरस समुद्री गलियारे के द्वारा भूमध्य सागर तक पहुंचता था। रूस अपने कारोबार का 80% भाग इसी रास्ते से करता था। 2015 में सीरियाई युद्ध में तुर्की ने रूस के सुखोई विमान को मार गिराया। रूस ने इसे चुपचाप सह लिया, उसने कुछ नहीं कहा। कहावत है, मजबूरी का नाम सीताराम, लाचारी का दाल खेसारी। इसलिए रूस भी मजबूर था, उसे सहना पड़ा। तुर्की भी नाटो का सदस्य है। नाटो का सदस्य होते हुए भी वह रूस को अपने रास्ते से कारोबार करने देता है। लेकिन रूस को यह डर है, अगर कभी तुर्की से बात बिगड़ी तो उसका यह कारोबार बंद हो जाएगा। तुर्की के रास्ते से वो कारोबार नहीं कर सकेंगे। उसके लिए उनके पास विकल्प था यूक्रेन। यूक्रेन का जो काला सागर है वो भूमध्य सागर से जोड़ता है यूक्रेन के तट को। यह काला सागर क्रीमिया क्षेत्र में स्थित है। क्रीमिया क्षेत्र में एक बंदरगाह भी है। अब यूक्रेन यूरोपियन यूनियन और नाटो की सदस्यता लेने के लिए मार कर रहा है। वो चाहता है जल्दी से जल्दी हम इसका सदस्य बन जाएं। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका यूक्रेन, रोमानिया और तुर्की को मिला लेगा और रूस के जितने भी कारोबारी रास्ते हैं उसको बंद कर देगा। रूस का सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। उसका जो अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखकर जब यूक्रेन ने 2013 में कहा कि हम नाटो और यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनेंगे, तो उसने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, यूक्रेन पे आक्रमण करके। क्योंकि क्रीमिया के द्वारा ही वो भूमध्य सागर तक पहुंच सकते हैं, जो कि अभी रूस के कब्जे में है। 2014 में यूक्रेन ने नाटो में जाने का विचार छोड़ दिया, लेकिन पुनः 2021 अंत में और 22 के शुरू में वो नाटो और यूरोपीय यूनियन में जाने का विचार बनाया। इसीलिए रूस ने इस पर आक्रमण कर दिया। उसका कहना है कि तुम गारंटी दो कि तुम यूरोपीय यूनियन और नाटो में नहीं मिलोगे, और नाटो को कहता है कि तुम ये गारंटी दो कि तुम यूक्रेन को अपने में नहीं मिलाओगे। यहाँ अपने अपने हित का सवाल है। रूस अपने हित को देखकर ऐसा कर रहा है, जो कि उचित भी है। दूसरा कारण, रूस यूक्रेन को अपना सीमा अर्थात बॉर्डर ही समझता है। अब जो देश नाटो का सदस्य बन जाता है, नाटो अपनी सेना को उस देश में खड़ा कर देता है। कोई भी व्यक्ति हो अथवा देश हो, किसी दुश्मन को अपने सीमा में देखना कतई पसंद नहीं करेगा, कभी पसंद नहीं करेगा। ये नाटो क्या है, इसको इस तरह से समझते हैं। पंचायत का शक्तिशाली व्यक्ति मुखिया होता है, या सभी गांव में कोई ना कोई एक व्यक्ति शक्तिशाली होता है। वो क्या करता है, 5-10 व्यक्तियों का एक समूह बना के रखता है, अपना संस्था बना के रखता है। गांव या पंचायत में वो अपना मनमानी करता है, दबंगई करता है, दादागिरी दिखाता है। इन समूह को पूछे बिना
इस समूह का कोई व्यक्ति किसी दूसरे के यहाँ किसी फंक्शन या भोज भात में शामिल नहीं हो सकता है। ये गलत भी करेंगे तो ये सभी व्यक्ति मिलके उसका साथ देंगे। शेष जो व्यक्ति बचता है वो छितिर बितिर रहते हैं, उसमें एकता नहीं होती और इसका कुछ नहीं कर पाते हैं। जस्ट लाइक ठीक उसी प्रकार का ये नाटो है जिसमें अभी 30 देश हैं। इसका कहना है कि यदि किसी एक देश के ऊपर हमला हो जाए, ये 30 देश अपने ऊपर हमला हुआ मानते हैं। तो एक देश अगर गलत करेगा तो सभी देश को ये मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा कि तुम सबने मिलकर गलत किया।